क्या आप पंचायत पैक्स का चुनाव होता है उसके वोटर लिस्ट में आपका नाम है? अगर आपका नाम नहीं है तो आप उस लिस्ट में अपना नाम कैसे जोड़ सकते हैं? क्योंकि बहुत केस ऐसा होता है कि जो पंचायत का पैक्स सदस्य होता है वो नाम नहीं जोड़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये शख्स हमको वोट नहीं देगा, इसलिए उनका वो नाम नहीं जोड़ता है। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इनके माध्यम से आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एक फ़ोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज, और आपका सिग्नेचर होना चाहिए, और दो ऐसे आदमी का नाम होना चाहिए। तो दो ऐसे आदमी का नाम होना चाहिए जिसका नाम पहले से उस वोटर लिस्ट में मौजूद है, तो डिफरेंस के तौर पर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आप ये वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। उसके लिए यहाँ पे नीचे आपका दिया हुआ है यूज़र आईडी और पासवर्ड पाने के लिए क्लिक करें, इस पर क्लिक करेंगे। या फिर आप ऊपर में देख रहे हैं यहाँ भी आपको यूज़र आईडी पासवर्ड के लिए क्लिक करना है, तो यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस आएगा। यहाँ पे इन सभी को पढ़ लेना है। जैसे कि आपकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो, इन सभी को आपको टिक कर देना है वन बाय वन। इन सभी को टिक कर देंगे। इन सबको टिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको अपना जिला चूज़ करना है, यहाँ से अपना अनुमंडल चूज़ करना है, यहाँ से आपको ब्लॉक चूज़ करना है, ठीक है, प्रखंड। यहाँ से आपको अपना पंचायत यानी पैक्स का पंचायत जो भी आपका है वो आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ पंचायत चूज़ करने के बाद यहाँ पे अपना राजस्व गांव, अपना गांव का नाम चूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये उसके बाद यहाँ अपना नाम देंगे, इंग्लिश में भरेंगे नाम, अपना पूरा नाम। उसके बाद आपका नाम हिंदी में भरेंगे, अगर नहीं होगा तो गूगल से यहाँ पे हिंदी में करके यहाँ पे आपको फिल कर देंगे। उसके पिता का नाम हिंदी में, इंग्लिश में। उसके बाद आपको जन्म तिथि भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है। उसके बाद आपको जो भी आपका जनरल में आते हैं सामान जो भी आपको भर लेंगे। उसके बाद लिंक भरेंगे। उसके बाद आपका ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, मोबाइल नंबर कंपलसरी भरना है, क्योंकि उस पर आपका ओटीपी जाएगा। तो चलिए इसको पहले हम भर लेते हैं। इन सब को जो है भरने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर जो इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पासवर्ड देंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है कैप्चर फिल करेंगे, कैप्चर फिल करके आप यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपके मोबाइल पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। उसके बाद फिर से इस वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ कैप्चर फिल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही फिर से नया पेज आपके सामने जो है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ग्रीन टिक इसमें लग चुका है। अब आपको फॉर्म भरना है, सदस्यता फॉर्म। उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे, 2 नंबर पे क्लिक करते ही पूरा फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो है, आप किसी पैक्स का सदस्य है नहीं है तो नहीं, हाँ तो हाँ जो भी है कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैसा चूज़ करना है। पैसा चूज़ करेंगे अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि अगर आप पैसा चूज़ करेंगे तो खेती करेंगे तो आपको ज़मीन का कुछ ब्यौरा देना होगा। अगर मजदूरी करेंगे तो कोई भी आपको ब्यौरा नहीं देना होगा। अगर खेती करेंगे तो आपको ज़मीन कितना है, कितना एकड़ है, कितना डिसमिल वो भरना होगा। अगर मजदूरी करेंगे तो कोई भी ज़मीन का डिटेल आपको नहीं देना होगा। तो आप अपने हिसाब से इसको भर लेंगे। इस सब को भरने के बाद जो है, जो ही अपने हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। अगर मजदूरी है तो मजदूरी कर देंगे, तो ज़मीन का कोई ब्यौरा आपको नहीं देना होगा अगर नहीं है तो। उसके बाद तो नीचे आएंगे, आपको वर्तमान पता लिखना है, पूरा पता लिखेंगे। यहाँ पे आपको वार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पे अपना पिन कोड लिखेंगे, ठीक है। अगर सब सेम है तो अस्थायी पता और वर्तमान पता इस पर टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मनोनीत 2 व्यक्ति का नाम लिखना है। तो पहला व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसका पहले से नाम है, उसका डेट ऑफ बर्थ भी लिखना है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा व्यक्ति का नाम, सॉरी मनोनीत नॉमिनी है, ठीक है। नॉमिनी में क्या करेंगे, आप किसको आप नॉमिनी देना चाहते हैं, ठीक है, वो आप भर लेंगे। नॉमिनी जो भी आपका होगा, जैसे क्या उसका नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, उसका संबंध क्या है वो देना है, उसका भी पूरा एड्रेस लिख करके इस पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद अब यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जो है, एक फिर से देख रहे हैं कि मेंबरशिप सेव सक्सेसफुली आपका हो चुका है। अब थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे गो होम है, गो होम पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आप देख रहे हैं सदस्यता फॉर्म भी हो चुका है। अब नंबर 3 पे आपको क्या करना है, दस्तावेज को अपलोड करना है। तो यहाँ पे 3 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज जो है 50 KB से कम होगा। चूज़ फाइल करके अपलोड कर देंगे। उसका सिग्नेचर जो आपका होगा 20 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद देख रहे हैं कि अपलोड होने के बाद हो चुका है। उसके बाद गो होम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ जो गो होम है उस पर क्लिक करके फिर से आप उसी पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, दस्तावेज अपलोड करना है। जैसे कि दस्तावेज का प्रकार आपको यहाँ पे जो है
पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड अगर है तो आधार कार्ड अपलोड कर देंगे, ठीक है, चूज़ फाइल करके उसको अपलोड कर देंगे। या फिर और भी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, अपने हिसाब से जो आपके पास है बेहतर रहे वो आपको अपलोड कर देंगे। पीडीएफ फाइल में आपका होना चाहिए, उसके बाद सेव कर देंगे। उसके बाद फिर दस्तावेज का प्रकार नीचे में आपका है एक और दिया हुआ है कि आवासीय प्रमाण के रूप में। तो आवासीय प्रमाण के रूप में जो आपके पास है आधार कार्ड अपलोड कर देंगे, सेव करके आगे बढ़ जाएंगे, गो होम करके। फिर से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है कि दो आदमी का जो रेफरेंस के रूप में उसका नाम देना है, ठीक है, जिसका नाम पहले से उसका नाम देना है, फादर नेम या हस्बैंड नेम देना है, मोबाइल नंबर देना है, दूसरे का भी नाम देना है, फादर या पति है जो भी है उसका मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका सब डाटा आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद गो होम करके फिर से बैक आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे आपका बैंक का विवरण देना है, जो आपका बैंक है। तो जो भी आपका बैंक हो यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे, सर्च कर लेंगे बैंक को अपने हिसाब से। बैंक को यहाँ पे जो आपका बैंक है उसको चूज़ करेंगे। बैंक चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको जो है अपना आईएफएससी कोड देना है उस बैंक का। आईएफएससी कोड देने के बाद ही ब्रांच कोड कंपलसरी नहीं है, लेकिन ब्रांच नेम ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। उसके बाद अकाउंट नंबर को फिल करना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है। उसके बाद अकाउंट को आपको अपलोड करना है, लेकिन वो आपका इमेज फाइल में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेव कर लेंगे, ठीक है। वो किस में आपका होना चाहिए, इमेज में होना चाहिए, ठीक है, पीडीएफ में आपका अपलोड नहीं लेगा। इस सब को सेव करने के बाद फिर गो होम करके आप बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद अब यहाँ पे जो है एक लास्ट ऑप्शन है सदस्यता फॉर्म, जो है इसको आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ से फॉर्म जो पत्रांक भी डाउनलोड करना है, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, तो आपका जो एक नया फॉर्म आपका डाउनलोड होगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आपका साइट से डाउनलोड होगा। इसमें आपका नाम वगैरह सब कुछ मेंशन रहेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रिंट करने के बाद इसको यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेंगे, साइन करेंगे। उसके बाद जो दो आदमी का रेफरेंस के तौर पर दिए हों उसका साइन कराएंगे, दोनों का साइन कराएंगे। फिर नीचे आएंगे, घोषणा पत्र में भी अपना आप साइन करेंगे। इन सब में साइन करने के बाद इनको फिर से एक पीडीएफ बना लेंगे। और पीडीएफ बनाने के बाद इसको यहाँ पे जो पीडीएफ जो होगा वो 400 KB से कम का होना चाहिए, ठीक है, और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। उसको चूज़ फाइल करके अपलोड कर लेंगे। और इन सबको अपलोड करने के बाद देख रहे हैं कि अपलोड सक्सेसफुली आपका हो चुका है। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक कर दे, जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करने के बाद यहाँ जो सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही फिर से आपको यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करके यहाँ पे फाइनल सबमिट है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद जो है आपका फाइनली आपका जो है फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने जो है क्या कहता है कि पैक्स में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन अपने घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, दो आदमी का नाम होना चाहिए जिसका पहले से उस लिस्ट में नाम हो, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्त को शेयर करना ना भूलें।